आज डीएनए रेप्लिकेशन का दूसरा पार्ट है और इस सीरीज़ में अगला लेक्चर जो है वो हम प्रोकैरियोटिक जीवों में डीएनए रेप्लिकेशन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जो है वो कैसा होता है। एक बैक्टीरियल डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और यदि हम यहाँ देखें एक डबल स्ट्रैंड डीएनए और उस डबल स्ट्रैंड डीएनए में ये सर्कुलर डीएनए मोस्ट ऑफ द ये सर्कुलर होता है और हाईली नेगेटिव सुपरकोइल्ड होता है। तो यहाँ इस डायग्राम में हम एक सर्कुलर डीएनए देख सकते हैं। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है और इसकी सबसे दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पे एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। यहाँ पे ये देखिए ओरिक लिखा हुआ। ओरिक का मतलब है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सेंटर, अर्थात यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो पूरे बैक्टीरियल डीएनए में केवल एक ही ओरिक रीजन पाया जाता है। दूसरी खास बात है कि इसमें बाई डायरेक्शनली डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होता है। जब भी फोर्क बनती है तो दोनों डायरेक्शन में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब यहाँ रेप्लिकेशन जो है वो हम देख सकते हैं सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन और रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। अब इसको हम तीन पार्ट में पूरा डिवाइड करते हैं। इसको तीन स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप जो होती है इसकी वो है इसमें इनिशिएशन और सेकंड स्टेप जो है इसकी वो है एलोंगेशन और थर्ड स्टेप जो है वो है इसकी टर्मिनेशन। ये तीन स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन। अब बात अभी इनिशिएशन की कर रहे हैं। इनिशिएशन का मतलब प्रारंभन। तो हमने पूरे रेप्लिकेशन को, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को तीन स्टेप में डिवाइड किया है। पहली स्टेप इनिशिएशन या प्रारंभन, जिसमें रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है और रेप्लिकेशन को प्रारंभ होने के लिए जो जो मशीनरी चाहिए होती है वो मशीनरी इसमें यहाँ हम उस पर चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इसमें जो भाग लेने वाले घटक है उसमें एक तो डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स में डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए सी प्रोटीन, HU, IHF एंड SSB प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। एंजाइम्स जो इसमें भाग लेते हैं वो टोपोआइसोमरेज सेकेंड, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज, ये डीएनए प्राइमेज है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और टर एंजाइम जो लास्ट में टर्मिनेशन का काम करते हैं और ATP के रूप में एनर्जी मॉलिक्यूल काम आता है। अब इस इनिशिएशन में यदि हम ओवरऑल देखें, जैसा कि हमने पहले देखा था कि इसमें एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होती है। यहाँ पे ओरिक रीजन सिंगल होता है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए जो है इसमें एक सिंगल ओरिक रीजन है। अब यहाँ डीएनए का सबसे पहले इस ओरिक रीजन में जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर यहाँ डीएनए डीनेचुरेशन होता है और डीनेचुरेशन में दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। जब यहाँ दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं तो एक ओपन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है और दोनों डायरेक्शन में फोर्क का निर्माण होता है। ये कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। ये डायरेक्शन फोर्क यहाँ भी बनी हुई है और इस साइड में बनी हुई है और ये दोनों रेप्लिकेशन फोर्क जो होती है, इस रेप्लिकेशन फोर्क पे बाई डायरेक्शनली डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये देखिए इस डायरेक्शन में भी है, इधर भी है। तो दोनों डायरेक्शन में दोनों ही स्ट्रैंड पर डीएनए का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इनिशियली जो फोर्क बनती है उससे एक रेप्लिकेशन बबल का निर्माण होता है और विपरीत दिशा में एक वाई आकार का रेप्लिकेशन फोर्क बनता है। जैसे ये वाई आकार का यहाँ बना हुआ है और इसी दूसरी डायरेक्शन में भी बना हुआ है। तो दोनों डायरेक्शन में जा कर के ये डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो यहाँ पर हम देखें तो एक तो स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पर ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है इसको 5 to 3 स्ट्रैंड और दूसरा जो रेड कलर का है वो 3 to 5 स्ट्रैंड। चूँकि हम जानते हैं कि रेप्लिकेशन 5 to 3 डायरेक्शन में होता है, इसलिए यदि हम पहले स्ट्रैंड जो लेते हैं यह है 3 to 5, यदि इस साइड से ब्लू को देखते हैं तो यहाँ पर 5 to 3 नया बनना है। तो 5 to 3 में नया बनने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे जुड़ेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज को जुड़ने के लिए 3 एंड चाहिए होता है, जो यहाँ पर कौन देगा, प्राइमर देगा। तो इस जगह पर सबसे पहले यहाँ पर प्राइमर आके अटैच होगा
और जब ये प्राइमर जुड़ेगा तो प्राइमर का 5 एंड होगा यहाँ पे, और इस 5 एंड पे, और इधर प्राइमर का 3 एंड होगा। तो इस 3 एंड पे यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज आकर के अटैच होता है, और ये डीएनए पॉलीमरेज फिर यहाँ से ये आगे डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जब जब फोर्क इसमें आगे की डायरेक्शन में फोर्क बढ़ती जाएगी, क्योंकि डीएनए हेलिकेज एंजाइम यहाँ जुड़े रहते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रैंड रेगुलर खुलता जाएगा और लगातार डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो ये जो फोर्क बनी हुई है ये इनिशिएशन के दौरान बनती है, इसे कहते हैं एक रेप्लिकेशन फोर्क। अब इस इनिशिएशन के दौरान जब ये फोर्क बनती है तो चूंकि दोनों स्ट्रैंड जो है ओरिजिन और रेप्लिकेशन साइट के, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, तो वापस में भी ये वापस में भी जुड़ सकते हैं और ऐसे डबल स्ट्रैंड बन सकता है। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे कुछ एंजाइम्स काम करते हैं। सबसे पहला टोपो आइसोमरेज सेकेंड एंजाइम जो होता है वो सुपरकोइल डीएनए से उसको रिलैक्स डीएनए में परिवर्तित करता है, जो कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि इसकी कोइलिंग को खोलने का काम करता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये दोनों जब फोर्क बनती है, दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं, तो उसमें ये वापस नहीं जुड़ जाए, तो इसीलिए इस ओरिजिन रेप्लिकेशन साइट के आगे की तरफ कुछ बॉक्सेज उपस्थित होते हैं, जिसे डीएनए ए बॉक्सेस कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इस ओरिजिन और रेप्लिकेशन साइट पे जहाँ से डीएनए स्ट्रैंड अलग होता है वहाँ पर एटी रिच रीजन होता है, यानी एडेनिन और थाइमिन जो होता है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो ऑब्वियसली वो जल्दी टूटेगा और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। अब आगे जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं वो इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये हैं डीएनए ए प्रोटीन्स। तो डीएनए ए प्रोटीन्स का ओरिक रीजन के पास डीएनए ए बॉक्सेस पर जुड़ना, अब ये प्रोटीन्स यहाँ इन बॉक्सेस के ऊपर जा कर के जुड़ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ओरिक जो एटी रिच रीजन होता है तथा वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड वहाँ पर पृथक हो जाते हैं, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर डीएनए हेलिकेज और प्राइमेज जो होती है मिल करके डीएनए को डीनेचर कर दोनों स्ट्रैंड पर 5 to 3 और 3 to 5 दिशा में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर ये प्राइमेज देखते हैं, जब ये अलग होते हैं तो ये हेलिकेज एंजाइम जो है ये दोनों ही डायरेक्शन में 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं। ये इनिशिएशन स्टेप जो होता है उसी के दौरान होता है। लेकिन कुछ और प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको अलग रखने का काम करते हैं, तो वहाँ पे वो है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं। ये इन डीएनए ए प्रोटीन जो होते हैं उनके साथ ही जब ये अटैच होते हैं तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं ये एसएसबी भी आकर के जुड़ते हैं। तो अब इस प्रोसेस को पूरे को समझें कि जब ही डीएनए ए प्रोटीन जब इस डीएनए ए रीजन पे जुड़ते हैं तो उसके साथ साथ ये दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वापस कॉम्प्लीमेंट, ये आपस में दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो जुड़ नहीं जाए, बॉन्डिंग नहीं कर जाए, इसलिए ये डीएनए प्रोटीन्स अटैच होते हैं। अब जो हेलिकेज जुड़ता है तो ये ध्यान रखना है हमको कि हेलिकेज जो एंजाइम होता है वो हेलिकेज बी एंजाइम कहलाता है। इसको जोड़ने के लिए हेलिकेज का डीएनए सी जो होता है वो इसके साथ अटैच होता है, और साथ ही साथ एनर्जी मॉलिक्यूल के रूप में एटीपी अणु काम आता है, और ये इसको एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे डीएनए बी हेलिकेज और डीएनए सी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। ये डीएनए सी क्या करेगा, डीएनए बी को इस पर अटैच कर देगा दोनों डायरेक्शन में, जो हम हेलिकेज की बात कर रहे थे कि 5 to 3 और 3 to 5 डायरेक्शन में अटैच होता है। उसके बाद जो है वो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ते हैं, जो कि बीच में आकर के जुड़ जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो होते हैं डीएनए के को दोनों स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड बनाए रखते हैं, आपस में जोड़ने नहीं देते हैं। इसके पश्चात प्राइमेज एंजाइम आता है, और वो प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड लीडिंग और लैगिंग पे जाकर के जुड़ जाते हैं। इसका काम होता है प्राइमर का निर्माण करना। देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, जो कि रेप्लिकेशन का काम करता है, वो दोनों प्राइमर के 3 एंड पे जाकर के जुड़ करके रेप्लिकेशन को प्रारंभ करता है। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ही एक फोर्क बनती है तो जहाँ डीएनए हेलिकेज जो है वो जुड़ा हुआ है 5 to 3 डायरेक्शन, तो इस स्ट्रैंड पे देखते हैं कि 3 to 5 पे यहाँ पे प्राइमर जुड़ा, प्राइमर ने प्राइमर बनाया, देन हेलिकेज यहाँ पर प्राइमर जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में बाद में ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम आता है और एक नए डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो ये चीज़ जो है ये रेप्लिकेशन के इनिशिएशन में स्टार्ट हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप जो आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है कि नए डीएनए का सिंथेसिस होता है, और एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड,
और ये द्विदिशीय प्रतिलिपिकरण करता है, यानी बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन दो टाइप का, एक तो होता है रेगुलर होता है, सतत होता है, कंटिन्यूस होता है, वो जिस पे होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आप 3 to 5 स्ट्रैंड जो है जहाँ पे लगातार डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, जो जो आगे फॉर्क बढ़ती जाएगी सिंथेसिस होता रहेगा, तो ये स्ट्रैंड जो है ये लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। और दूसरा होता है जिस पर टुकड़ों में बनता है उसे लेगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो लीडिंग स्ट्रैंड और लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है, लेगिंग स्ट्रैंड पे अर्ध सतत रेप्लिकेशन होता है और लेगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए टुकड़ों में संश्लेषित होता है और ये टुकड़े जो है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। और जो हेलिकेज होता है प्राइमोसोम, जिसमें प्राइमेज और हेलिकेज दोनों मिलके प्राइमोसोम कहलाता है, ये फोर्क के साथ साथ आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ हम इस डायरेक्शन में अच्छी तरह से इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि एक वो स्ट्रैंड जहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस जो है वो लगातार डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, 5 to 3 डायरेक्शन में, और ये जो फोर्क आगे की तरफ बढ़ती जाएगी ये सिंथेसिस करता जाएगा। तो ये जो है ये कहलाता है लेगिंग स्ट्रैंड, इसको क्या कहते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो है वो है इसमें ये जो है लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, सॉरी ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है क्योंकि इस पर लगातार डीएनए का सिंथेसिस होता है। और दूसरा जो है वो लेगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, इसके ऑपोजिट वाला। ये लेगिंग स्ट्रैंड इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो डीएनए टुकड़ों में बनता है, यहाँ ये टुकड़ा बना, देन अगेन टुकड़ा, देन इस टुकड़े बनते हैं, ये सारे टुकड़े जो हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाते हैं। टुकड़ों में इसलिए बनता है कि मान लो यदि हम ये देखें, एक बार इसको हटा के देखते हैं, जो ही हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ तक यदि डीएनए ओपन है इनिशियल कंडीशन में, तो इस यहाँ से तो 5 to 3 डायरेक्शन में बनना है डीएनए, तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज ए अटैच हो जाएगा और ये रेगुलर इसको, क्योंकि पूरा डीएनए ओपन है 5 to 3 डायरेक्शन में, स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो नया स्ट्रैंड यहाँ पे बन जाता है। लेकिन यहाँ पे जब खुला हुआ तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज दूसरा स्ट्रैंड जो है जिस पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा उससे पहले प्राइमेज एंजाइम जुड़ेगा, और ये प्राइमेज क्या करता है, जुड़ करके और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से 5 to 3 डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस करता है। तो जब तक ये मूव करके इस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तब तक फिर वापस नया खुल जाएगा। तो अगेन यहाँ पर प्राइमेज जुड़ता है, देन डीएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, तो ये जो टुकड़े बन जाते हैं इन टुकड़ों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। तो प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा बाद में हटा दिया जाता है। ये जो प्राइमर होते हैं इनको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा हटा दिया जाता है और प्राइमर के रिक्त हुए स्थान पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट द्वारा ही संश्लेषित करके नया डीएनए जो है बनाया जाता है। और डीएनए लाइगेज जो होता है ये बीच में जितने भी खंड होते हैं इनको आपस में जोड़ने का काम करता है, जो कि हम पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डीएनए लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। इस प्रकार वो पूरे ओकाजाकी खंड जो हैं वो आपस में जुड़ करके एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बना लेते हैं। और अब इस रेप्लिकेशन के दौरान हम ये जानते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जो नाइट्रोजन क्षारक होता है, जो न्यूक्लियोटाइड होता है, उस नाइट्रोजन क्षारक के ऑपोजिट जो है, जो बॉन्डिंग करने वाला नाइट्रोजन क्षारक आकर के जुड़ता है। एडिनिन है तो थायमिन आकर के जुड़ेगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन आकर के जुड़ेगा। लेकिन ये स्पीड बहुत फास्ट होती है, इस बीच में कहीं गलती भी हो जाती है बेस पेयरिंग में, ठीक है, जहाँ पर साइटोसिन के सामने जो थायमिन आकर के जुड़ना चाहिए, एडिनिन के सामने थायमिन आके जुड़ना चाहिए, उस जगह आकर के थायमिन की जगह साइटोसिन भी जुड़ जाता है, तो वो बेस पेयरिंग गलत हो जाती है। तो उसको गलत बेस पेयरिंग को रोकने के लिए प्रूफ रीडिंग भी की जाती है, और ये प्रूफ रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम खुद करते हैं। ये वापस मूव करते हैं 3 to 5 डायरेक्शन में, उल्टे मूव करेंगे और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा उस गलत जुड़े हुए बेस पेयर को हटाएंगे और उसकी जगह पर नया बेस पेयर अटैच करेंगे। अब तीसरी स्टेप आती है टर्मिनेशन, जिसमें ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। टर्मिनेशन का मतलब इस प्रोसेस को एंड करना, यानी कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस को एंड करना। अब क्या होगा, जो सर्कुलर डीएनए बना था वो सर्कुलर डीएनए, हम पहले के डायग्राम में चलते हैं इनिशियल बारे में, इसमें हम देख सकते हैं, ये देखिए, जब ये सर्कुलर डीएनए एक सिंगल था और ये जब धीरे धीरे रेप्लिकेशन बढ़ता गया तो एंड में आते ही क्या होता है कि ये दोनों सर्कुलर डीएनए जो है ये दो डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं। एक सर्कुलर डीएनए यहाँ बन जाता है, एक दूसरा यहाँ पे बन जाता है। अब ये दोनों अलग नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच के अंदर यहाँ पर ये जुड़े रहते हैं, तो ये दो सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंड बन जाते हैं और दोनों आपस में जुड़े हुए, इसे कहते हैं कैटेनेंस, है ना।
तो अब हम बात कर रहे हैं, वापस उसी स्लाइड पे आते हैं कि टर्मिनेशन जो होता है कि जहाँ पर रेप्लिकेशन ऑफ ओरिजिन जो साइट होती है उसकी विपरीत दिशा में जब पहुँच जाता है तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, उसे कहते हैं टर साइट। वहाँ पे जाकर के ये रुक जाता है और इस टर साइट पे रुक जाता है क्योंकि यहाँ पर एक जो सीक्वेंस है वो टर सीक्वेंस होती है, इसे टर्मिनस सीक्वेंस कहते हैं। और यहाँ पर कुछ टस या टर्मिनेशन यूटिलाइजिंग सब्सटेंसेज प्रोटीन्स होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ रेप्लिकेशन इस डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि ऑपोजिट जो डायरेक्शन है यहाँ पर क्लॉक फोर्क और ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कॉर्क जो ट्रैप जो होती है वो बनती है। तो कुछ ऐसी यहाँ पर टर्मिनेशन सीक्वेंस के प्रोटीन्स की सीक्वेंस पाई जाती है, वो हम यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये अलग अलग पाई जाती है, ए से लेकर के हम यहाँ पर जे तक देख सकते हैं। तो अब ये जब दोनों फोर्क जो होती है धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इस डायग्राम से हम देख सकते हैं जब दोनों फोर्क जो है वो उल्टी डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो अंत में यहाँ पर ये देखिए यहाँ आकर के प्रोसेस रुक जाती है, क्योंकि ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है इसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर टर्मिनेशन सीक्वेंस जो होती है वो उपस्थित होती है और ये कैटेनेंस कहलाता है, इसे कहते हैं कैटेनेशन। और ये डीएनए बनता है जिसे कैटेनेटेड डीएनए कहते हैं। और डीकेटेनेशन होता है जब ये दोनों कैटेनेशन अलग हो जाते हैं, ये अलग सर्कुलर डीएनए बन गया, ये अलग बन गया। और डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज फोर्थ जो होते हैं ये दोनों एंजाइम मिल करके इस सर्कुलर डीएनए को अलग करने का कार्य करते हैं। तो ये एक प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन है और अगले चैप्टर में हम एक यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की